गंगा बेटा तुम भी आ जाओ। वो है कहाँ? वो तो सुबह सुबह स्कूल ड्रेस पहन कर कहीं चली गई। अगर तुम लोग पीछे हट गई, प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया, तो तुम लोग अपने स्कूल के साथ धोखा करोगी। हम तो ऐसा नहीं करेंगे और हम पीछे भी नहीं हटने वाले। प्रतियोगिता में हिस्सा तो लेके ही रहेंगे। हम भी चुप नहीं रहेंगे और तुम्हें भी चुप नहीं रहने देंगे। तुम्हें भी बोलना पड़ेगा और तुम सब लोग भी चुप कहे रहोगे। अपनी कहानी सुनाओ ना सबको, हम लोग बताएंगे तभी तो सबको पता चलेगा ना हम सबकी कहानी। सर ट्रॉफी लेने के लिए आप मुझे ही भेजेंगे ना स्टेज पर? सर प्लीज सर। चंदन, मैंने कहा ना तुमसे, ये सब बाद में डिसाइड करेंगे। अगर तुम ऐसे जिद करोगे तो मैं तुम्हें। ये तो बिल्कुल सही हुआ जो आप सही टाइम पे नया गाना रजिस्टर करवाने आ गए। अब आपका काम हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये लोग फिर से आ गए। हेलो मैम। हेलो गंगा बेटा, यही रुक, मैं आई। मिस्टर चौहान, एक मिनट, मुझे पूछना था आपसे कि नए गाने पर प्रैक्टिस करने का टाइम कहाँ है तुम्हारे पास? तैयारी हो जाएगी? हाँ, हम तैयारी भी कर लेंगे और जीत भी जाएंगे। थैंक यू। चलो गंगा। चंदन, तुमने कहा था अगर मैं तुम्हें ट्रॉफी लेने के लिए स्टेज पर भेजूंगा तो तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। यस सर। तो ठीक है, तुम्हारे लिए एक काम है, अगर उसे कर सको तो बहुत अच्छा होगा। दो तीन दिन से देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ जा रही है लड़कियाँ। आज तो पता करके ही रहूंगी। घर जा रही है ना तू? हाँ। आजा मेरी गाड़ी। आ जाओ बेटी। इतनी बड़ी गाड़ी में पहले कभी नहीं बैठी होगी ना तू, इसीलिए आज सोचा मैं तुझे लिफ्ट दे दूं। यहाँ साइड में रोक दो। यहाँ? हाँ, आइसक्रीम खानी है मुझे। जाके ले आओ, अपनी बेटी के लिए भी। अभी ले आया बेटा। वो लड़की गंगा बहुत स्मार्ट है। तुझे एक साइड में कर दिया ना उसने, सब जानता हूँ। जबकि तू उससे इतना अच्छा डांस करती है, लेकिन हर कोई गंगा की तारीफ कर रहा है। वैसे तेरे पास चांस है गंगा से बदला लेने का। अब देख, तेरा स्कूल तो जीतेगा नहीं क्योंकि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है, लेकिन सेकंड प्राइज का क्रेडिट उस लड़की को क्यों मिले? सबकी लीडर बन जाएगी वो, और तुझे कोई नहीं पूछने वाला। इसीलिए अगर तू चाहे, मैं तुझे आइडिया दे सकता हूँ गंगा से बदला लेने का। चंदन की बात बिल्कुल सही है। हमारा स्कूल तो किसी भी हाल में नहीं जीतेगा, लेकिन गंगा को नीचा दिखा के मैं अपनी इंसल्ट का हिसाब बराबर कर सकती हूँ। क्या करना होगा मुझे, अभी बताता हूँ। ऊपर के कमरों की सफाई हो गई है ना? जी। तो ऐसा कर, ये कपड़े धो ले और फिर पूरे घर की डस्टिंग अच्छे से कर ले। बहुत गंद जम गई है घर पे। अम्मा जी, वो वसुंधरा जी का फोन आया था, कह रही थी कि उन लोग ठीक ठाक पहुंच गए। बाप रे, कल का दिन तो ना याद मत दिला बहू,
रात गई बात गई, रस्सी की जकड़न अभी तक महसूस हो रही है। बाप रे। महाराज जी, पूजा की थाली तैयार है। अरे ये लो अम्मा जी। अरे अरे, आशीर्वाद दे दो अम्मा जी। आशीर्वाद देने को ही तो कह रहे हैं, और कुछ थोड़ी ना मांग रहे हैं। हाँ ठीक है, जीते रहे, खुश रहे। बस तुमने कह दिया तो आज जरूर खुशी मिलेगी हमें। इतनी पूजा पाठ कर दिया तुम, इसलिए भगवान जी तो तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। चलो इतनी अकल तो आई है लड़की को कि मेरे धर्म कर्म की इज्जत करने लगी। थैंक यू। दादी, हाँ दादी। आय प्रकाश है? ला, ये ले, खुश। मुझे भी चाहिए। हाँ, तुझे सेब खाना है या प्रसाद, तय करके बता। प्रसाद, प्रसाद खाना। तेरी रतन की बहू दे रही हूँ, ले 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 ले, चल। पता है कितना बहादुर है मेरा लल्ला, कल कितना बचाया अपनी दादी को। हाँ दादी, मैं इधर आओ ना। ये जो गंगा है ना, इसे भगवान आने पसंद बिल्कुल मत देना। क्योंकि आज इंटर स्कूल कंपटीशन है ना, तो उससे नहीं जीतना, मुझे जीतना है। ठीक है दादी, प्लीज। हाँ बिल्कुल, तुझे जीत मिलेगी ना। ये ले ले बेटा, बच्चा। लेकिन हमने तो अम्मा जी से पहले ही आशीर्वाद ले लिया। अम्मा जी ने कहा जीती रहे, खुश रहे, और हम तो तभी खुश होंगे ना जब हम प्रतियोगिता में जीत जाएंगे। अम्मा जी ने तुमसे पहले ही हमें जीतने का आशीर्वाद दे दिया। ये क्या किया आपने दादी? उससे आशीर्वाद दे दिया आपने। देखना, वही जीतेगी और मैं हारूंगा। मेरी दादी है उसकी। अरे नहीं, मैं तेरी दादी हूँ। अरे पूछने वाली बात है, वो बड़ी चालाक है। देख, उसने मुझे बोला आशीर्वाद दे दो, तो मैंने दे दिया आशीर्वाद। देख लिया अम्मा जी, कैसे चापलूसी करके आपसे आशीर्वाद झटक कर ले गई वो गंगा। कसम मेरे मोबाइल की अम्मा जी, अगर मैं झूठ बोलूं ना तो मेरे मोबाइल पे एक भी मैसेज ना आए। अम्मा जी, इस लड़की से ना बच के रहना। आपकी इससे नजर हटेगी कि ये आपके आंखों के सामने आपका नाक और कान काट ले जाएगी और आपको पता तक नहीं चलेगा। प्रभा, कुछ भी बोलती हो ना तुम। महाराज जी, चलिए हम देखते हैं खाने में क्या बनाना है। हाँ जा जा जा, खाना खाना खाना। चल मेरे प्रिंस, तुझे भी भूख लगी होगी ना, चल तुझे कुछ खिला दूं। कितना पतला हो गया, बाप रे। ओए लल्ला, तू क्यों मुंह लटका के खड़ा है? हाँ, अरे वो गंगा, उसकी बातों का जरा भी ध्यान मत रखना। अरे जीतेगा, अरे मेरा लल्ला जीतेगा, वो थोड़ी जीत सकती है। मैं जीतूंगा दादी। बहुत इतराती है ना वो गंगा, आज उसे पता चल जाएगा कि ट्रॉफी किसको मिलेगी। कौन जीतेगा भाई? जीतेगा मेरा लल्ला, जीतेगा। जा, जा। जी हाँ, मुश्किलें तो बहुत आई, लेकिन भाभी माँ ने हमारी सारी समस्याएं दूर कर दी। बच्चियों की ड्रेसेस और दूसरी प्रॉपर्टीज के लिए उन्होंने पैसे दिए। अरे वाह, अब तो तुम लोगों को अपना कार्यक्रम और भी अच्छी तरह से पेश करना पड़ेगा। हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर तुम्हारी मेहनत को सफल करे। तुम नहीं होगी हम लोगों को डांस देखने? नहीं, मुझे उन लोगों के बीच जाना पसंद नहीं है जो लोग विधवाओं का अनादर करते हैं और उनका अनादर करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। मेरा संसार इस आश्रम की चार दीवारी के अंदर ही है, बाहर की कड़वी दुनिया से मेरा कोई नाता नहीं है। चलो ना सुधा बुआ, अब तो हम सब लोग साथ हैं। और अब की बार किसी ने कुछ बोला ना तो। बेटा, जिद नहीं करते। सुधा सही कह रही है, ऐसे लोगों के सामने जाने से क्या फायदा, जिनकी बातें दिल को दुखाती हैं, मन उदास कर देती हैं।
सुधा ने तुम सबको डांस सिखा दिया ना, अब वो नहीं जाना चाहती तो रहने दो। ठीक है, हम लोग भी आप पर दबाव नहीं डालेंगे। सुधा जी, हम नहीं जानते किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करें। आपने बच्चियों की मदद ऐसे समय में की है जब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। इन सब की मेहनत रंग लाए, और क्या चाहिए मुझे। ये सब तो हम लोगों की कहानी दुनिया के सामने सुना रही है। हमारे लिए बस इतना ही बहुत है। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं। नमस्ते। चलो बच्चों। थैंक यू सुधा बुआ। हम सबको डांस करते हुए देखने का बहुत मन है तुम्हारा। तुम भी चाहते हो ना कि हम लोग खूब अच्छा करें और जीत जाए? फिर तुम भी सबके साथ बैठो और ताली बजाओ, शाबाशी दो हम सबको। तुम 100 बारी मना करोगे तब भी हम यही कहेंगे कि सुधा बुआ आ जाना प्लीज। बहुत खुशी होगी हमें, सच्ची। चलो गंगा, गंगा शांत हो जाओ। तुम लोग सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करो, ओके? बच्चों, तुम सब लोग अपनी अपनी कॉस्ट्यूम्स पहनकर रेडी हो जाओ। मैं और मिसेस चौटाला तुम लोगों का मेकअप कर देंगी, ठीक है? मिसेस चौटाला आई नहीं अभी तक, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। हम लोगों ने यहाँ की कोई गलती तो नहीं की ना? उनके कपड़े कितने अच्छे हैं ना? हाँ, जूते भी कितने शानदार हैं, महंगे वाले। हाँ, और सामान भी बहुत अच्छा और नया है। और हमारा देखो, हम लोग तो कहीं से भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। इतने साल बाद हमारा स्कूल इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। अगर हम हार गए तो सोचो सब लोग कितना मजाक उड़ाएंगे। तुम लोग ऐसी बातें काहे करते हो? कोई मजाक नहीं उड़ाएगा हम लोगों का। जीतने वालों की तो तारीफ करते हैं ना सब लोग, मजाक थोड़ी ना उड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोग स्टेज पे जाने वाले हैं। तुम लोग अभी से इतना घबरा रहे हो? हारने की बात काहे सोचना? उन लोगों के कपड़े या फिर सामान पे ध्यान मत दो, अपने डांस के बारे में सोचो। लड़कियां कितना कर दिखाती, लोगों को हराना होगा। हमारा जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन सर कहाँ चले गए? उन्हें भी तो हमारे साथ यहाँ ही होना चाहिए। मैंने उन्हें अभी बैक स्टेज के पास देखा था। मैं भी उनसे बात करके आता हूँ। ये भी एक परीक्षा है, और परीक्षा के समय आप सब भूल के पढ़ाई करते हैं या फिर नहीं? वैसे ही अब सब भूल के सिर्फ डांस पे ध्यान दो। सुधा बुआ ने कितने अच्छे से डांस सिखाया हम लोगों को, वैसे ही करना हम लोगों को। मेरे पापा कहते थे बिना कोशिश के हार मान जाना बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मन से ही हार गए तो बिल्कुल ही हार जाओगे, और अगर जीतने का सोचोगे तो पक्का जीतोगे। उन लोगों के पास बहुत बढ़िया-बढ़िया कपड़े सामान है तो क्या हुआ? वो तो कोई भी खरीद सकता है बाजार से। लेकिन याद है ना, सुधा बुआ और बड़ी मैडम जी ने कहा था कि जीत हार का फैसला करने वाले सिर्फ डांस देखते हैं, कपड़े वपड़े नहीं। यस, जजेस सिर्फ एक्सप्रेशन और परफॉर्मेंस देखेंगे। नो डाउट हमारे कॉस्ट्यूम और प्रॉप्स
बेस्ट क्वालिटी के, लेकिन सिर्फ उसके दम पर जीत नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस भी पावरफुल होनी चाहिए। हमारे स्कूल की लड़कियां भी पूरी कोशिश करी है जीतने की, और वो गंगा सबकी लीडर बन गई है और हर समय लेक्चर देती रहती है कि जीतना है तो डांस पे ध्यान दो, और सारी लड़कियां उसकी बात भी मानती है। खूब मेहनत की है सबने। हाँ, उस दिन लोगों की तैयारी देखी थी मैंने, तभी समझ गया था बात है इस टीम में। इसलिए मैंने अपनी टीम के गाने को चेंज कर दिया और तुम्हारी टीम के गाने को ले दिया। यस, आई नो, मैंने गलत किया, लेकिन मैंने जो भी किया अपनी टीम की भलाई के लिए किया। मैंने सोचा था कि लड़कियों के पास गाना नहीं होगा तो नया गाना ढूंढने और उस पर तैयारी करने में टाइम निकल जाएगा, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का चांस भी निकल जाएगा। लेकिन नहीं, उन्होंने नया गाना भी ढूंढ लिया और परफॉर्म करने भी आ गए। तुम दोनों ने गाना चुराया होगा, या अपने मन से या फिर तुम्हारे टीचर जी के कहने पे। तुम्हारे टीचर जी ने गड़बड़ की है। इसका मतलब गंगा ने सही कहा था, हमारे सर ने चीटिंग की है, जानबूझ के उन लोगों की टीम का गाना छीन लिया। हम लोगों के पास तो पहले कुछ भी नहीं था, डांस सिखाने वाली मैडम जी नहीं थी, अभ्यास करने वाली कुछ जगह भी नहीं थी और गाना भी नहीं था, पर सब हो गया ना, तभी तो हम यहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं। बता देंगे सबको कि हम छोटे स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या हुआ, सबको जाता है हम लोगों को। हमारे स्कूल के पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हम लोगों के पास भी बहुत हिम्मत है, सबको हरा देंगे हम। सच्ची, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। हमको डांस करके दिखाना होगा कि हमने कितना बढ़िया डांस सीखा है। कोई देख करके नहीं जिताएगा हम लोगों को, ये नहीं सोचेगा कि बेचारी लड़कियों ने कितनी मेहनत की है, कुछ भी नहीं है इनके पास तो इन्हें ही जिता दो। ऐसे थोड़ी ना होगा, जो सबसे अच्छा डांस करेगा नाम उसी को मिलेगा, और हम सबसे अच्छा डांस करेंगे। मुझे पापा कहते थे जो भी काम करो मन लगा के करो, और वही तो करना है हम सबको। सुधा बुआ से वादा किया हमने कि विधवा औरतों की कहानी सुनाएंगे हम सबको, और ये कहानी हम लड़कियां जितनी अच्छे से सुना सकती है ना, उतना कोई नहीं सुना सकता। इसलिए 5 मिनट के लिए सब भूल जाओ, फिर देखो क्या होता है। अभी भी डर लग रहा है? जिसको हमारी बात पे भरोसा है हाथ मिलाओ। हम सब तुम्हारे साथ है गंगा। तो बोलो, सबसे आगे कौन? हम सब। सबसे आगे कौन? हम सब। बोलो, कौन सा स्कूल फर्स्ट आएगा? शारदा कन्या ज्ञान मंदिर। आपकी बात सुन के मुझे भी डर लग रहा है सर, अगर उन्होंने हमें हरा दिया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी जीत को पक्का करने के लिए एक प्लान है मेरे पास। ऐसा प्लान? वो सामने स्टेज देख रहे हो? सोचो कि ये वो स्टेज है और ये डिजाइन इस रस्सी से बंधा हुआ। अगर इस रस्सी को हम काट दें तो ये डिजाइन गिर पड़ेगा, बूम। लड़के घबरा जाएंगे, और कोई घबरा के भला परफॉर्म कर सकता है क्या? मैं अपनी टीम के साथ स्टेज से बहुत दूर रहूंगा ताकि किसी को हमारे ऊपर कोई शक ना हो सके। लेकिन सर, ये काम करेगा कौन? ये वही कर सकता है चंदन जो उस वक्त स्टेज के पास होगा। बुलबुल बुलबुल उनके स्कूल से है, इसलिए बुलबुल को स्टेज के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता।
इसलिए ये काम मैं बुलबुल को दे रहा हूँ। ये आप ठीक नहीं कर रहे सर, कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। लेकिन सर, उसके गिरने से लड़कियों को चोट तो नहीं लगेगी ना? लग सकती है, लेकिन यू डोंट वरी, किसी की जान नहीं जाएगी। और बड़े बड़े कंपटीशन में तो छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, और ये भी तो एक लड़ाई है ना। इस लड़ाई में मैं अपनी टीम को जीतता हुआ देखना चाहता हूं, और तुम अपनी टीम को हारते हुए देखना चाहती हो ना। तो इतना तो करना ही पड़ेगा। अब बहुत गलत कर रहे हो सर। हम लोगों को जीतना है तो लोगों से अच्छा डांस करेंगे। गेम में हराने के लिए भी रूल्स थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। लेकिन सर आप तो वही कर रहे हो, लोगों का डांस खराब करना चाहते हो, लोगों को चोट भी लग सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करूँ, गंगा को जाके बता दूँ? हाँ, अभी जाके उसे बता देता हूँ। अटेंशन प्लीज, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली सारी टीम्स, सारे बच्चे बैक स्टेज पर आ जाएं। कुछ ही समय बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स गो। तो गंगा से बात करने का भी टाइम नहीं है, अब क्या करूँ?